दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। प्री बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं 2023 की यूपी बोर्ड में। क्लास 10th का हिंदी का रियल पेपर बिल्कुल असली 2023 का लेटेस्ट पेपर आपके सामने आज के इस वीडियो में लाए हैं। इसी तरह के पेपर पूछे जा रहे हैं अलग अलग ज़िलों में यूपी भर के। क्लास 10th की यूपी बोर्ड परीक्षा दोस्तों जल्दी होने वाली है, तो हिंदी का पेपर 16 फरवरी को होगा। उससे पहले जो हमारी प्री बोर्ड परीक्षा चल रही है उसमें ये पेपर पूछा गया। आप देख सकते हैं 2023 का ये पेपर है। यहाँ पर 70 नंबर का पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी पेपर भी जल्दी मैं लाने वाला हूँ। यहाँ पर इससे पहले विज्ञान का पेपर आ चुका है, कोड इसका बी है। प्री बोर्ड परीक्षा 2023 प्री बोर्ड में तो हेल्प करेगा। इससे आपकी बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी 2023 में जब आप 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जाओगे तो उसकी तैयारी के लिए भी ये पेपर इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एंड तक जरूर देखना। एंड में एक ऐसी बात मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर निर्देश हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रारंभ में प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट दिए गए हैं। प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं और खंड बा 50 नंबर का है। इसमें लिखने वाले प्रश्न हैं, ये आपको पता ही होगा। इसके बाद प्रश्न जो प्रत्येक प्रश्न है उसके सामने उसके अंक दिए गए हैं, मतलब जो प्रश्न जितने नंबर का है उसके सामने लिखा हुआ है। अगर कोई प्रश्न 1 नंबर का है तो उसके आगे 1 नंबर लिखा होगा, कोई 2 नंबर का है तो उसके आगे 2 नंबर लिखा होगा। निर्देश सबसे पहले खंड आ में देख लेते हैं। खंड आ यहाँ पर दिया है। निर्देश 1 से 20 तक प्रश्न जो है वो बहुविकल्पी है और उत्तर आपको सही उत्तर सेलेक्ट करके, जिसके 4 विकल्प है उसमें से 1 विकल्प सही है, सेलेक्ट करके इसे अपनी OMR शीट पर भरना है। OMR शीट कैसे भरी जाती है? 4 गोले दिए होंगे ABCD, जो सही ऑप्शन हो वो वाला गोला आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से, काले या नीले पेन से पूरा अच्छे से फिल करना होता है। चलो शुरू करते हैं। पहला दोस्तों यहाँ पर प्रश्न हम उठाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से एक सही कथन कौन सा है, उसे पहचान कर लिखो। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ख्याति प्राप्त कहानीकार हैं। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का एक प्रसिद्ध नाटक है। या अर्धनारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो इसका जो सही उत्तर है ये पहला वाला है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध संग्रह है। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? दूसरा प्रश्न है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? तो घुमक्कड़ शास्त्र के जो लेखक हैं, बी वाला विकल्प सही है। बी वाला गोला काला करना, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है। ठूठा आम किसकी रचना है? अगला प्रश्न है ठूठा आम किसकी रचना है, ये आपको बताना है। ठूठा आम किसकी रचना है? तो ये है भगवत शरण उपाध्याय की रचना। ए वाला गोला काला किया जाएगा, ए वाला विकल्प सही है। पानी में चंदा और चंदा पर आदमी, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये किसकी रचना है? कौन है इसके लेखक? तो इसके लेखक हैं जयप्रकाश भारती का ये एक वैज्ञानिक लेख है। ये पहला वाला सही है। अगला प्रश्न है अंजलि काव्य के रचयिता कौन है? अंजलि काव्य के रचयिता हैं राम कुमार वर्मा। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। हरी घास पर क्षण भर के लेखक कौन है? तो हरी घास पर क्षण भर के लेखक है अज्ञे। ये ऑप्शन तीसरा वाला सी ऑप्शन करेक्ट है। अज्ञे इसके लेखक हैं। वीर गाथा काल के कवि कौन है? तो चंद्र बरदाई वीर गाथा काल के कवि हैं। वीर गाथा काल के कवि हैं चंद्र बरदाई। ये वाला सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, सारे वीडियोस यूपी बोर्ड की पूरी तैयारी अच्छे से कराएंगे यहाँ पर, तो सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो। अगला प्रश्न है परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। ये देखिए, ये वाला ऑप्शन सही है। उपमा के कितने अंग होते हैं? उपमा के कितने अंग होते हैं? तो उपमा के 4 अंग होते हैं। ये वाला ऑप्शन सही है। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? यहां पर क्वेश्चन गलत है या क्वेश्चन के ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि रोला के
4 चरण होते हैं, जिसमें पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। तो यहाँ पर प्रश्न होना चाहिए था कि रोला में कितने चरण होते हैं, तो रोला में यहाँ पर 4 चरण होते हैं, क्योंकि 11 13 यहाँ पर कोई भी विकल्प दिया नहीं है। तो यहाँ पर 4 चरण होते हैं। बी वाला विकल्प आपका सही होगा, बी वाला कर देना। OMR शीट अच्छे से भरना, इरेजर मत यूज करना, साथ ही साथ व्हाइटनर भी मत यूज करना। शताब्दी में कौन सा समास है, तो शताब्दी में द्विगु समास है, पहला वाला विकल्प सही जा रहा है। इसके बाद रात का तत्सम रूप क्या होगा, तो रात का तत्सम रूप रात्रि होगा। तत्सम रूप शुद्ध संस्कृत के रूप होते हैं, तो रात का रात्रि हो जाएगा। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो बादल का पर्यायवाची शब्द वारिध होता है। इसके बाद गुरुवादेश में कौन सी संधि है, तो गुरुवादेश में यण संधि है। यहाँ पर हल्का सा कंफ्यूजन है, अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट 100% सही मालूम हो तो उसको जरा बताना कमेंट बॉक्स में, लेकिन मुझे 99% यण संधि सही लग रहा है। प्रत्युपकार में भी दोस्तों यण संधि ही पाई जाएगी, प्रत्युपकार में यण संधि पाई जाएगी। इसके बाद मधुषु शब्द की विभक्ति और वचन पूछा गया है, तो विभक्ति वचन का चार्ट आपके क्वेश्चन बैंक में दिया होगा, वहां से मिलान करके आप बताना, लेकिन इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। विभक्ति वचन 3 से 4 नंबर के प्रश्न आएंगे, तो उसका आपको देखना पड़ेगा, अच्छे से समझ के याद करना पड़ेगा। इसके बाद संसार का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो संसार का पर्यायवाची शब्द दुनिया भी होता है, विश्व भी होता है, भूमंडल भी, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। हस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का क्या रूप होगा, तो ये हो जाएगा हसंतु, ये डी वाला विकल्प सही है। इसके बाद पठ धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा पठतु, तो ये वाला विकल्प सही। अब खंड बा वर्णात्मक प्रश्न, जो कि 50 नंबर के आपको OMR पर नहीं करने हैं, कॉपी पर लिखने हैं। OMR का काम 20 प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, तैयारी अच्छी होगी तो 20 प्रश्न आधे घंटे में आपके निपट जाएंगे। तो वर्णात्मक प्रश्न यहाँ से उठाते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का ये है, तो इसको पढ़ लो। अंडरलाइन वाले की व्याख्या करनी होती है, ये देखो अंडरलाइन पोर्शन है, इसकी व्याख्या हमें करनी पड़ेगी, तो इसको ध्यान से और पढ़ना। चलो देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि क्या पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो, लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश दिया है। और एक प्रश्न हो जाएगा संदर्भ का, संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी है, और एक प्रश्न ये दिया हुआ है कि क्या कहना चाहता है लेखक इसमें। कोई एक गद्यांश में ही ऐसा करना होगा, क्योंकि 2 दिए होंगे लेकिन करना एक है। इसके बाद कविता में भी इसी तरह से दिया होगा पद्यांश का, तो दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी एक पद्यांश को सिलेक्ट कर लेना और उसके नीचे जो 3 प्रश्न दिए हैं उसका उत्तर लिख देना। तो यहाँ पर भी देखो एक पद्यांश दिया हुआ है, इसका संदर्भ लिखना है कि कौन सी कविता है, इसकी कवि कौन है, रेखांकित अंश क्या कहाँ पे है, ये देखो अंडरलाइन पोर्शन है, इसकी व्याख्या करनी है, और इसके बाद गोपिकाएं क्या योजना बनाई, ये एक प्रश्न रख दिया गया। इसके अलावा अगर आप ऊपर वाला नहीं कर पा रहे हो तो ये वाला कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो अंडरलाइन है, संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। बिहारी जी अपनी किन बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो कवि का नाम तो भाई यहाँ से मिल गया, यहाँ से भी आप कर सकते हो, संदर्भ में हेल्प करेगा। इसके बाद संस्कृत वाला दिया होगा, संस्कृत गद्यांश 2 दिए हैं, एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा। देखो 2 दिए हैं, एक यहाँ तक है, दूसरा यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक, कौन से पार्ट से है और इसका अनुवाद आपको हिंदी में करना है। ठीक है, कितने नंबर का था ये प्रश्न, था हमारा 5 नंबर का। इसके बाद यही काम एक श्लोक में करना है। ठीक है, ये 2 श्लोक दिए गए हैं या 2 संस्कृत की कविताएं हैं। ठीक है, इनका आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। देखो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ेंगे, वीडियो को लाइक कर दो और फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्वपठित खंड काव्य के प्रमुख चरित्र का चित्रण हिंदी में करो। चरित्र चित्रण 3 नंबर का आएगा, जो भी खंड काव्य आपको पढ़ाया गया है उसका ज़रूर याद कर लेना, या फिर अथवा में स्वपठित खंड काव्य के कथा सागर को संक्षेप में लिखो। जीवन परिचय की बात करते हैं, तो जीवन परिचय में एक लेखक का जीवन परिचय आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक प्रमुख रचना लिखो। तो लेखक में रामचंद्र शुक्ल का याद कर लो, बोर्ड परीक्षा के लिए भी हेल्पफुल है, आ सकता है, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 नंबर में जीवन परिचय, 1 नंबर में
2 नंबर में रचनाएं, कहाँ पैदा हुए, कहाँ पर किस तरह से साहित्य रचना की और कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई, ये जीवन परिचय में, और एक प्रमुख रचना लिखनी है। यही काम कवि में करना है। सूरदास और कबीरदास का तीनों दास याद कर लो, कोई एक दास आ जाते हैं। दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय और उनकी एक रचना लिखो। तो रचना में जो भी आप याद करेंगे, तुलसीदास की बहुत सी रचनाएं, सूरदास की बहुत सी रचनाएं, जो भी सिलेबस में हो, सिलेबस के ही जीवन परिचय याद करना है। इसके बाद अपने पाठ्य पुस्तक में जो भी श्लोक एक आपने याद किया हो जो कि इस पेपर में छपा ना हो, उसे देखकर नहीं, कोई अपने पास से एक श्लोक लिखो, 2 नंबर आपको मिलेंगे। इसके बाद 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। तो यहाँ पर आपके जो संस्कृत के पाठ हैं उसके 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। इसके बाद निबंध का आ जाएगा 9 नंबर में। 9 नंबर में 4 से 5 पेज अच्छे से लिखोगे तो 9 नंबर आपको मिलेंगे निबंध के लिए। तो निबंध राष्ट्रीय एकता पे लिख सकते हो, पर्यावरण प्रदूषण पे ना जाने कितना लिखने को होता है, विज्ञान के लाभ हानि यानी वरदान है, अभिशाप, और वन महोत्सव, इस पे लिख सकते हो। 4 में से किसी एक टॉपिक को उठाओ, 4 से 5 पेज का एक अच्छा सा निबंध लिखो। बीच बीच में कोटेशन डालते रहो, कुछ कविता की 2 पंक्तियां लिख दी या कोई उदाहरण दे दिया, ब्लैक से हेडिंग डालो, स्केच पेन से हेडिंग बीच बीच में डालते रहो, जगह घेरते रहो, बनाते रहो। 5 से 6, 4 से 6 पेज का निबंध लिखो। 9 में से अच्छे से प्रेजेंट करोगे तो 8, 8.5 नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था पूरा पेपर। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर ये सारे पीडीएफ उपलब्ध हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कोई आपको इस पेपर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कौन से पेपर चाहिए उसको भी कमेंट बॉक्स में बताओ। जल्दी ही उसके भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। 10th 12th की तैयारी पूरी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लो एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल को। थैंक यू। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा।